नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 भागवत गीता के वर्स नंबर 26 यानी श्लोक नंबर 26 को। तो आइए देखते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समस्तत्यै तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसे भी हालात हों, देश में युद्ध के हालात हों, घर में चाहे जैसे हालात हों, समाज में चाहे जैसे हालात हों, नौकरी के चाहे जैसे हालात हों, इन सभी हालातों के बावजूद जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से, सत रज और तम, इन तीनों गुणों से जो अप्रभावित रहता है और भक्ति करता है। भक्ति करने का अर्थ ये है, भक्ति का मतलब है प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस? अपने इस वास्तविक रूप को जानने की प्रैक्टिस। और इस चीज़ की प्रैक्टिस की जो ज्ञान है, जो ज्ञान हमें मिला है, उसे जीवन में उतारने के लिए क्या किया जाए? प्रयास किया जाए, प्रैक्टिस की जाए उस चीज़ की। ठीक है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति करना इसी को कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप का सदैव ध्यान रखा जाए और इसी की तरफ बने रहने के लिए सारे प्रयास किए जाएं। यानी अपने आप को आत्मा और उसके परमात्मा और उसके अंश आत्मा के रूप में स्वयं को जानना, यही है असली भक्ति। यही है अपने स्वरूप को जानना और इसी की प्रैक्टिस करते रहना और इसी को ध्यान में रखना, यही भक्ति है। ठीक है। और ईश्वर ने जो भी, मतलब भगवान ने भागवत गीता में या अलग अलग बहुत से ग्रंथ हैं, हर धर्म ग्रंथ के अपने ग्रंथ हैं, तो वहाँ जो कुछ भी उपाय बताए गए हैं अपने इस वास्तविक स्वरूप को जानने की, उन सभी उपायों को करते रहना, यही भक्ति करना कहलाता है। तो उन्होंने यही बताया है कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित हुए बिना अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है, हमेशा ये जानता रहता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ये है और इसी के लिए वो काम करता है, इसी को ध्यान में रख के जब वो काम करता है तब वो तीनों गुणों को लांघ जाता है। यानी सत रज और तम, इन तीनों गुणों से वो अलग हो जाता है। और साथ में ये भी लिखा है कि वो फिर मेरा सच्चा सेवक हो जाता है। गुणान समतीत्यै तान ब्रह्म भूयाय, मतलब वो ब्रह्म के समान हो जाता है, मतलब मेरे समान गुण को प्राप्त कर लेता है। जब आप इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होगे तो ये तीनों गुण यहाँ भी नहीं है परा में, जिसमें कि परमात्मा रहता है। तो जहाँ परा है वहाँ पर भी तीनों गुण नहीं है। और जब आप अपने अंदर भी प्रैक्टिस से, भक्ति से इस स्थिति को पैदा कर लोगे कि तीनों गुण गायब हो गए, आपके अंदर से तीनों गुण आपको प्रभावित नहीं करते, तो फिर क्या होगा? आप गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिव फॉर्म में आप किसकी समानता कर लोगे? इस परा की समानता कर लोगे। समानता मतलब समतुल्यता। समानता और समतुल्यता में अंतर है ना? वही अंतर है जो कि सेम और सिमिलर होने में है। तो यू विल बी सिमिलर नॉट सेम, राइट? आप सिमिलर हो जाओगे, सिमिलरिटी प्राप्त कर लोगे परा की। तो यही चीज़ यहाँ कही गई है। ठीक है। और तभी आप प्रभु की सच्ची सेवा कर पाओगे। सच्ची सेवा का अर्थ है मानव सेवा। ठीक है। इस वास्तविक स्वरूप को जानकर जब आप इस संपूर्ण संसार को इसी रूप में जानते हो और इस संसार की फिर सेवा करते हो इसी रूप में, इस संसार के लिए जो आप कर सकते हो, जो अपने लिए कर सकते हो, जो इस संसार के लिए कर सकते हो, किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना, तो वैसा ही कर्म तो परमात्मा का है कि बनाया तो है अपरा, अपरा उन्हीं की बनाई हुई है, लेकिन फिर भी उससे वो अलग हैं, उसके मालिक हैं, लेकिन ये अपरा इनको प्रभावित नहीं करती। ये चीज़ है इसका अर्थ। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रह करके मेरी भक्ति करता है वो तीनों गुणों को लांघ जाता है। यानी सत रज और तम, इन तीनों गुणों में से कोई गुण उसको प्रभावित नहीं करता। ठीक है। तो ईश्वर की सेवा करने के लिए अगर आप ईश्वर की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन अगर आपके मन में जरा सी भी इच्छाएं हैं तो आप उनके सेवा के योग्य नहीं हो सकते। यानी ईश्वर ने खुद ये कहा है कि मैं इच्छाएं पूरी करने वाली मशीन नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम कर्म करो, तुम्हें कर्म करने के लिए छोड़ रखा है, सारी चीज़ें तुम्हारे कर्म से हैं। ठीक है। और तुम्हें अगर मेरी वास्तविक सेवा करनी है और तुम्हें अगर सेवा का फल चाहिए तो तुम्हारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। इच्छाएं लेकर के कि भगवान ये हो जाए, बच्चे हो जाएं, वो हो जाएं, जो कुछ है वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप होगा, अपने समय से होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ उसको इस प्रकार से ही संचालित करता है, एक मशीन के रूप में उसने बना के मशीनरी छोड़ दी है। ठीक है। तो अपने समय के हिसाब से जो उसने नियम बताए हैं, जैसे आपको जीना चाहिए, इस मशीनरी से बच के कैसे रहना चाहिए और किस तरह से ये कर्म फल में आपके पार्टिसिपेट करती है, इन चीज़ों को समझने के बाद आप खुद उस तरीके से कर्म कीजिए। आप समझ जाइए कि असली चीज़ जो है वो ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, निश्चल विश्वास। कुछ पाने और कुछ देने का, आदान प्रदान का कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता है। माँ बाप और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है कुछ पाने और देने का नहीं होता है,
कुछ ना भी दें आप तो भी माँ बाप आपसे प्रेम करते हैं। वही चीज़ ईश्वर के साथ भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि माता इतने पैसे चढ़ा दूंगा तो आप मेरा ये कर दीजिए, नहीं। आपका दान आपकी श्रद्धा है जो इस ज्ञान को फैलाने में सहयोग करता है। जो दान है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दान दे करके ऐसे लोगों को जो कि ईश्वर के संदेश को फैलाने का काम करते हैं उन्हें सहयोग दिया जाए। यही दान का महत्व है और ये आपकी श्रद्धा के अनुसार होता है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सरकारी बाबू नहीं है भगवान की, थोड़ा ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा भला हो जाएगा, नहीं। सरकारी बाबू और ईश्वर में अंतर है। सरकारी बाबू को 1000 का नोट दोगे तो जल्दी हो जाएगा, 2000 दोगे तो और जल्दी हो जाएगा, 50,000 दोगे तो हफ्ते का काम हो सकता है शाम को ही मिल जाए। ये भगवान का काम नहीं है। उसने प्रकृति के नियम बनाए हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार ये प्रकृति चलती है और उसकी जेब गर्म करने से वो कुछ नहीं होगा। जो दान है, जो दान देते हैं आप मंदिरों में, उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जो मंदिर बनाए गए हैं, जो आध्यात्म के लिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो साधन बनाए गए हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कोई भी हो, उनका भरण पोषण होता रहे, वो अपना काम करते रहें, ईश्वर के इस संदेश को फैलाते रहें। यही दान का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि हर काम के लिए धन तो चाहिए, इसीलिए दान का उद्देश्य है। दान का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए कि ज्ञान का प्रसार हो, ठीक है। उसमें अगर आप अपना हित मिला लेंगे तो आप ईश्वर की सेवा के योग्य नहीं है कहीं से भी। आप समझ के देखिए कि राजा का अगर आपको अंग रक्षक बनना है तो आपके अंदर कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। आप राजा के सबसे नज़दीक हैं, आप उसकी हर चीज़ जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप जान रहे होते हैं। उसके लिए कुछ विशेष योग्यता तो चाहिए, कुछ समतुल्यता तो चाहिए राजा के बराबर, तभी तो आप उसके सेवक बनोगे, निजी सेवक। तो इसीलिए जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करना चाहता है उसे वो चीज़ें उत्पन्न करनी होंगी, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव और विश्वास, जिस पे विश्वास किया जा सके। आप खुद पे विश्वास कर पाओगे तो सब पे विश्वास कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप पे विश्वास कर पाते हो तो सामने वाला भी आप पर विश्वास कर पाता है, आप विश्वास पात्र बन जाते हो, ठीक है। तो इस तरह के गुण जब आपके अंदर पैदा हो जाते हैं तब जाकर के आप राजा के सेवक बनते हो। उसी प्रकार ईश्वर का सेवक जब आपको बनना है तो आपको अपने मन से ये लालसाएं, इच्छाएं, ये सब उतार देनी है। केवल निश्चल भाव से उसके विभिन्न स्वरूपों की जो है पूजा आराधना जो भी आप करते हैं, जिससे कि आप इस ज्ञान को समझ सको। इसलिए नहीं किया जाता कि बदले में कुछ मिलेगा। पूजा का एकमात्र उद्देश्य है भक्ति को मजबूत करना। इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य अगर आप समझते हैं तो आप गलत हैं। ये भागवत गीता में समझाया भी जाएगा। जब हम भक्ति योग पढ़ेंगे, ज्ञान योग पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ आएगी भी कि जो आराधना है, जो पूजा है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में कहा भी है कि मुझे कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। फूल पत्ती कुछ भी मुझे चढ़ा दो, लेकिन श्रद्धा के साथ, निश्चल प्रेम के साथ, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर ना तो कुछ लेने का है ना कुछ देने का है, केवल प्रेम ही आधार है ईश्वर और मनुष्य का। इस बात को आप भूल जाइए कि वो सरकारी बाबू है। इस एटीट्यूड को हटा दीजिए कि सरकारी बाबू की तरह वो काम करता है।